बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें भी सुंदर। देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग, यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा बंसियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति कितना जोर है, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। क्यों वजन करते हैं? कि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सत्व प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। भले प्रभाव अल्पकाल के लिए हो, लेकिन वो प्योर सोल आई ऊपर से। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़ी समय के लिए है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में और किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए और किनकी आग में जल जाए। ठीक है? तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, उसमें जो बच्चे अपना तन मन धन लगाते हैं तो बाबा क्या करें, 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिल जाते हैं। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है ना। धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भौतिक चक्षुओं से, वो सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण राज्य चला। 21 पीढ़ी राज्य करने के बाद फिर रावण राज्य चला। अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो बाप दुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात पिता की बात। पारलौकिक बाबा ही हमारा माता पिता है, और बाकी सतयुग में तो बाबा क्या कह रहे, सब अपने बच्चों के माता पिता होंगे, वो सबके नहीं होंगे। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? बाबा कह रहे शिव बाबा को क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। जिसके एक बच्चा है वो क्या कहेगा? जिसके 2 हैं 3, है ना। जिसके जितने हैं एक बाबा को ऐड करना है, ठीक है। और वो बच्चे तो भले काम न आए, लेकिन ये बच्चा
हर समय उपस्थित रहेगा आपकी सेवा के लिए, इसलिए इसको बच्चा बनाना न भूलना। दिखलाते हैं कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है? चित्र और चरित्र को मिक्स किया गया है ना, तो ये किस समय की बात है? तो यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। कौन सा माखन? विश्व की बादशाही का माखन। राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। उन लोगों ने भी क्या किया? आपस में यहाँ फूट डालो और शासन करो, ये नीति अपनाई थी ना। तो क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे ही साक्षात्कार होते हैं। जो यहाँ बैठे बेलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं, बाबा के हाथ में है फिर दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, बाबा चाबी दे दें दिव्य दृष्टि की तो हम जहाँ चाहें वहाँ देख सकते हैं जो चाहें। तो औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। देखो कितने निरहंकारी बाबा। तो ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि होता है इस समय। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता, कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। क्या खुशी होना चाहिए? हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आत्मा को ना देखा जा सकता और ना परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, महसूस करना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी।
आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, है ना। डॉक्टर्स ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि मरने वाले को कांच के जार में ढक दिया कि ये निकलेगी इसकी आत्मा तो हम देखेंगे, पर देख नहीं पाए, जार फट गया पर आत्मा को देख नहीं पाए। तो वो लोग तो सोने हीरों में वजन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ, ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा, जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। बाबा कहते भक्ति मार्ग में सब मुझे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि मैं सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने जो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं, वह तो हो गई भूत पूजा, शरीर की पूजा। पंचभौतिक शरीर है ना, पंचभूतों से बना हुआ है, तो समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। आज वजन हो गया, कल मर सकते हैं। धन कोई काम नहीं आएगा, वो धन किस काम में आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, यहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान होता होगा साक्षात्कार से? शिवम, माया आ जाती है और हम पुरुषार्थ नहीं करते, फिर सोचते साक्षात्कार करते रहे, है ना, टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, शरीर में तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएंगे। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएंगे, लेकिन संस्कार तो आत्मा में होते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, तो उसके अंदर जो जो कुछ है, हाँ? ओम भैया, सब अविनाशी है ना। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। क्या कहते हो शिव बाबा, हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं।
यह तो पक्का पक्का याद करो, हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे तो अपना शरीर नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लांग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्त्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे कि तुम तो जवान हो, बाबा को तो ज्ञान ही भगवान ही मिला था 60 वर्ष की आयु के बाद। तो क्या कहते, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। भाकी का मतलब समझते? सब लोग समझते? बताओ भाकी का मतलब? गले लगाना, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते कि शिव बाबा मेरे साथ सोते भी हैं, लेकिन मुझे भाकी कभी नहीं पहन सकते, क्योंकि भाकी पहनने के लिए शरीर चाहिए। और शिव बाबा ने किसका तन लिया? ब्रह्मा का लिया। तो ब्रह्मा के तन से ब्रह्मा को भाकी कैसे पहनेंगे? ठीक है। तो अगर भाकी पहनना है तो फिर बाबा को दूसरा तन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी पहन नहीं सकते। तो तुमको भाकी पहनते हैं, ठीक है। बच्चों को गले लगाया ना आके बाबा ने। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? ब्रह्मा बाबा कहते मैं कैसे पहनूं? है, तुम पहन सकते हो, बाबा ने जो तन लोन लिया है उसके द्वारा, ठीक है। मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए बाबा क्या कहते तुम ज़्यादा भाग्यवान हो। कैसे बाबा बच्चों को बढ़ाते हैं, है ना, उनका मनोबल बढ़ाते। तो मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ और तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। जब बूढ़े हो गए तो पहले का जो नियम था कि बच्चों को सब जिम्मेवारी दे के घर गृहस्थी की और जंगल चले जाते थे, साधु महात्माओं के पास अपना तपस्या करते थे, समय बिताते थे। अभी नाती पोतों में बहुत बुद्धि उलझी हुई है। 60 वर्ष के बाद भी, है ना, हम और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पाल लौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाए, विश्व का मालिक बनाए।
आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसे शास्त्र की बात सुनानी पड़ेगी? है? नहीं सुनानी पड़े। सागर को क्या किसी से लेना है, वो तो सबको देता, अनलिमिटेड है उसके पास। तो खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। नेक्स्ट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। क्या वरदान है आज का? माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। विस्तार है, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है, जो तेरे को भी मेरा बना देती है। बनाना क्या था? मेरे को तेरा बनाना था। क्या बना लेती है माया? तेरे को भी मेरा बना देती। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही हैं जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही हैं जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति। अभी लिख सकते हैं जो छूटा होगा, ठीक है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के